नाजरीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। खबरों के आगाज पर सबसे पहले पेश है सुर्खियां। विहब मुल्क के लिए मिसाली रियासती वजीर KTR का तासुब, खातून सनतकारों के फरोग के लिए हुकूमत कर रही है मुअस्सर इक़दाम। उत्तराखंड BJP मुक़न्निना ने नए कायद को कर लिया मुंतखब, तीरथ सिंह रावत होंगे नए चीफ मिनिस्टर। ज़री क़वानीन से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में अपोजिशन की हंगामा आराई, दोनों ऐवानों की कार्रवाई शदीद मुतासिर। मुल्क भर में तेज़ और नीम तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाई जाएंगी, पीयूष गोयल का बयान। बुलेट ट्रेन के कामों में महाराष्ट्र हुकूमत के रवैये पर जताई बरहमी। और INS कारेंज हिंदुस्तानी बहरिये में शामिल, मुकम्मल देसी साख्ता अबदोज से बहरिये की ताकत में इजाफा। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले कोरोना के तय अवाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल, दूसरों से बात करते वक्त 6 फीट का फासला और अपने हाथों को मुसलसल धोना चाहिए। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। ज़री क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हुए अपोजिशन अरकान ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में खलल अंदाजी की। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर रही। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ज़री क़वानीन और दिल्ली की सरहद के पास जारी किसानों के एहतजाज का मामला उठाया। उन्होंने इस मामले पर फौरी ऐवान में बहस का मुतालबा किया। कांग्रेस, DMK, TMC के बशमूल दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने ऐवान में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल के पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन अरकान के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने तमाम अरकान को अपनी नशिस्तों पर जाने और वक्फा सवालात को खुशगवार अंदाज में चलाने की अपील की। ताहम स्पीकर की अपील का कोई असर नहीं देखा गया, जिसकी वजह से ऐवान को 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। इधर राज्यसभा में भी यही सूरत हाल देखी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़री क़वानीन पर तहरीक इल्तिवा पेश की, जिसे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मौजू पर बजट के पहले सेशन में ही बहस की जा चुकी है। वेंकैया नायडू ने दीगर मामलों पर बहस के दौरान इस मुद्दे पर भी बहस का मशवरा दिया। तहम अपोजिशन अरकान ऐवान में हंगामा करते रहे, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। चेयरमैन ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करने पर मजबूर हुए। अब उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत बनेंगे। देहरादून में आज BJP मुक़न्निना का इजलास मुनक़िद हुआ। आला क़ियादत की हिदायत पर उत्तराखंड के BJP मुक़न्निना ने इत्तिफ़ाक़ राय से तीरथ सिंह रावत को अपना कायद मुंतखब कर लिया है। चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कई नाम गश्त कर रहे थे, ताहम तीरथ के नाम को मंजूरी दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि कल मौजूदा चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन पहुंचकर रियासत की गवर्नर बेबी रानी मौर्या को अपना इस्तीफ़ा सौंपा था, जिसके बाद नए कायद की इंतखाब की राह हमवार हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के इश्तराक से विहब हैदराबाद की एक होटल में फ्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के KTR हिंदुस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर HE बारियो फॉरल, ऑस्ट्रेलियाई कौंसिल जनरल सारा कर्लियो ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि 3 साल कबल शुरू करदा विहब मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के इश्तराक से ख़वातीन सनतकारों को विहब के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिससे ख़वातीन सनतकारों को उभरने का शानदार मौका फराहम हो रहा है। रियासती वज़रा तलासानी श्रीनिवास यादव गंगोला कमला ने आज सुबह हैदराबाद के पद्मा राव नगर में MLC इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए गंगोला कमलाकर ने कहा कि TRS हुकूमत ने रियासत में 1,33,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए हैं। उन्होंने ग्रेजुएट से अपील की कि वो संजीदा काम करते हुए रियासत को तरक्की देने वाली TRS की स्कीमात को देखते हुए TRS के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। कमलाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासत में तमाम तबक़ात के लिए फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत मुल्क के दीगर रियासतों के लिए मिसाली बन गई है। तलासानी श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए कहा कि तरक्की की राह पर गामजन हुकूमत को मजबूत करने के लिए TRS के हक़ में वोट देना ज़रूरी है। उन्होंने ग्रेजुएट राय दहिंदों से TRS उम्मीदवार सौराभी वानी देवी को वोट देने की अपील की। ఎన్నికల ద్వారా ఈ నగర అభివృద్ధి కొనసాగేందుకు ఒక తొలిమెట్టుగా భావిస్తాం. అందుకే ఈ రోజు మీ ముందుకు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి అభ్యర్థిని
ఎస్ వాణిదేవి గారిని ఈరోజు మీకు పరిచయం చేశారు. మరి ఎస్ వాణిదేవి గారు అంటే మన సుపరిచితులు, తెలుగు బిడ్డ. पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 71 बल्दियात और 12 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में वोट डाले जा रहे हैं। बाज़ मकामात पर बल्कि तशद्दुद की इत्तलात हैं, ताहम मजमूई तौर पर इंतखाबात पुरअमन हैं। ताज़ा इत्तला मिलने तक 50% राय दही रिकॉर्ड की गई है। रियासत के गवर्नर बशुआ भूषण हरिचंद्र ने विजयवाड़ा में राजभवन के करीब पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपनी अहलिया के हमरा वोट का इस्तेमाल किया। रियासत के इलेक्शन कमिश्नर नमागुड्डा रमेश कुमार ने विजयवाड़ा में CVR स्कूल में अपना वोट डाला। वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि मुल्क भर में तेज़ रफ्तार और नीम तेज़ रफ्तार ट्रेनें लाएं। पीयूष गोयल बुलेट ट्रेन पर लोकसभा में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के कामों में महाराष्ट्र हुकूमत पशुपेश कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद की जानिब गुजरात हुकूमत ने हुसूल अराजी का काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन मुंबई की सिमत हुसूल अराजी का काम तसाहुली का नज़र हो गया। उन्होंने कहा कि पिछली महाराष्ट्र की हुकूमत में ये काम तेज़ी से जारी थे, ताहम मौजूदा हुकूमत कामों में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है। पीयूष गोयल के इस तबसरे पर शिवसेना के अरकान ने शदीद एतराज़ किया। वज़ीर मौसलात रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा को बताया कि मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और वाईफाई की सहूलत फराहम की गई है। भारत नेट प्रोग्राम के तहत अरकान की जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत नेट ऑप्टिकल साइबर नेटवर्क के तहत 1,03,000 ग्राम पंचायतों को मरबूत किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 2,05,000 ग्राम पंचायतों को मरबूत करना हुकूमत का निशाना है। भारत नेट के तहत तमाम गाँवों में वाईफाई मुफ्त फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से दूर दराज मकामात पर रहने वाले लोगों को भी डिजिटल खिदमात हासिल हो रही है। हरियाणा की असम्बली में कांग्रेस पार्टी ने आज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। कायद अपोजिशन भूपेंद्र सिंह ने इस तहरीक को असम्बली में पेश किया। स्पीकर ने तहरीक पर बहस के लिए 2 घंटों का वक्त मुख्तस किया है। हरियाणा असम्बली में कुल 90 अरकान हैं, जिनमें बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10 अरकान मुश्तमिल हैं। नारायणपेट जिले के एसपी डॉक्टर चैतन्य ने कहा कि तमाम शोबेजात में खवातीन आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक करना मुनासिब नहीं है। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खातून अपने दर्द व एहसासात का इजहार दूसरी खातून के सामने आज़ादाना तौर पर कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो नारायणपेट एसपी की हैसियत से कई खवातीन को दरपेश मसाइल हल कर चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। डॉक्टर चेतना IPS, Superintendent of Police, SP, నారాయణపేట్ డిస్ట్రిక్ట్. మార్చి 8 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఈ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోని నాలాంటి ఆఫీసర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. మేమంతా కష్టపడేది ఆర్ డ్యూటీ చేసేది ఒక చిన్న విషయం మీదే. మాలాంటి మహిళలకి అండగా ఉండాలని, కొండంత బలంగా ఉండాలని. సో చిన్న मुकम्मल देसी साख्ता आबदोज INS कारंज को आज हिंदुस्तानी बहरिये में शामिल किया गया है। इस आबदोज की शमूलियत से हिंदुस्तानी बहरिये की ताकत और सलाहियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। स्कॉर्पियल ज़मरे के सबमरीन में INS कारंज तीसरी आबदोज है। इस आबदोज की ख़ास बात यह है कि ये ज़ेर आब दुश्मन के सोनार को अपनी आगाही के बगैर ही निशाना बना सकती है। कारंज से निकलने वाली आवाज़ और रेडिएशन बिल्कुल कम होती है। दीगर आबदोज के मुकाबले ये इंतहाई जदीद टेक्निक से आरास्ता है। समंदर में इसकी शनाख्त बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इसका रंग समंदर में समंदर के पानी की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इस आबदोज का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद
कोविंद तमिलनाडु के दौरे पर है। उन्होंने आज तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी के 16वीं यौम तासीस तकरीब में शिरकत की। यूनिवर्सिटी के इस कॉन्वोकेशन तकरीब में तलबा को डॉक्टरेट की डिग्रियां अता की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने आला तालीमी इदारों की जानिब से देही और निचली ज़ात के तबकात तक रसाई करने पर मुसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस अमल में ये दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा निज़ाम बनकर उभरा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि आला तालीम के हुसूल से तालीमी मसावात, महारत और बाख्तियारगी हासिल होगी। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की आज 52वीं यौम तासीस है। इस मौके पर CISF की जानिब से तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने CISF को 52वीं यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि CISF के जवान कौमी सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी CISF के अहलकारों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन कायदीन ने कहा कि मुल्क के कलीदी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और आफात के दौरान मुतासरीन को मदद फराहम करने में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो काबिल सिताइश है। मरकज़ी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने भी CISF की यौम तासीस के मौके पर बयान देते हुए कहा कि मुल्क के दिफा और सलामती उमंगों के मुताबिक CISF के जवान अपने फ़राइज़ निभा रहे हैं। फ़िलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियाँ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। विहब मुल्क के लिए मिसाली रियासती वज़ीर KTR का तासुब। खातून सनतकारों के फ़रोग के लिए हुकूमत कर रही है मुअस्सर इक़दामात। उत्तराखंड BJP मुक़न्निना ने नए कायद को कर लिया मुंतखब। तीरथ सिंह रावत होंगे नए चीफ मिनिस्टर। ज़री क़वानीन से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में अपोजिशन की हंगामा आराई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई शदीद मुतासिर। मुल्क भर में तेज़ और नीम तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाई जाएंगी। पीयूष गोयल का बयान। बुलेट ट्रेन के कामों में महाराष्ट्र हुकूमत के रवैये पर जताई बरहमी। और INS कारेंज हिंदुस्तानी बहरिए में शामिल। मुकम्मल देसी साख्ता अबदोज से बहरिए की ताकत में इजाफा।